अस्सलाम वालेकुम। ये आज CS 601 की जो असाइनमेंट है स्प्रिंग 2021 की, मैं इसको हल करने लगा हूँ। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपने जब 0 मार्क्स मिलेगा अगर आप इसको ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 17 मई है और आपने वर्ड के अंदर सबमिट करनी है, यानी उसकी एक्सटेंशन .doc या docx हो। और आपको इसके अलावा अगर आप किसी फाइल में सबमिट करेंगे तो 0 मार्क्स होगा, और उसके अलावा अगर आपकी फाइल करप्ट हुई तो तब भी आपको 0 मार्क्स होगा। आपने किसी वेबसाइट से या किसी भी फोरम से या किसी दूसरे स्टूडेंट्स की कॉपी की फुल या हाफ, तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपके 3 टॉपिक्स के कवर कर रही हैं असाइनमेंट से, नेटवर्क की जो टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ी हैं, OSI मॉडल लेयर और नेटवर्क टोपोलॉजी, ये 3 चीज़ें कवर कर रही हैं। देखें जो इनके आपके क्वेश्चन क्या हैं। 2 क्वेश्चन हैं उसने दिए हुए हैं, दोनों को आपने हल करना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है सपोज अ कंपनी हैज 2 डिफरेंट नेटवर्क अंडर इट्स HR एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दो, एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक HR का और दूसरा है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो मार्केट दोनों के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसमें 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है ईच अदर थ्रू अ डेडिकेटेड सेपरेट लिंक। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है, किसके जरिए? जो 10 कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड सेपरेट लिंक। तो आपके माइंड में जिन्होंने ये चीज़ें लेक्चर्स कवर किए होंगे उनके माइंड में तो ये बात आ गई होगी कि किस टोपोलॉजी की बात हो रही है। दूसरी तरफ आ जाए, वेयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज 15 कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल हब। तो दूसरी जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें 15 कंप्यूटर हैं, वो सेंट्रल हब के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। बोर्ड डिपार्टमेंट मेक फ्रीक्वेंट इंट्रा डिपार्टमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट एक्सचेंज ऑफ डाटा ऑन डेली बेसिस। कंसीडर द अबव सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। आपको जो बनाने का तरीकाकार है ना, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे आपने बनानी है। तो आपने एक वर्ड ओपन करना है अलग से, इसी के अंदर ना बनाए। सबसे ऊपर आपका जो भी ID है, MC है, ठीक है, फर्ज करो जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, वो लिखें। ठीक है, या BC कुछ भी आपका ID है वो लिखें आप, ठीक है। यानी इसको आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी सेट कर दीजिएगा, इसको आप दरमियान में कर लें, ठीक है, और बोल्ड कर लें, और ऊपर से आप इसकी टाइम न्यू रोमन, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज डेवलप कर लें आप, ठीक है। ये फर्ज करें कोई भी आपका ज़रूरी नहीं, ठीक है, ID है, सपोज कर लिया आपने। आप नीचे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 सॉल्यूशन। तो इसमें आप उस टेबल को कॉपी कर लें ऐसे ही, कंट्रोल C किया, यानी आपने ये बटन पे क्लिक करके कंट्रोल C किया आपने, और इधर आके कंट्रोल V कर दिया आपने। अच्छा जी, अब टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन HR डिपार्टमेंट। अब HR डिपार्टमेंट के अंदर जो यूज हो रहा है ना आपका, ये आपने अपने असाइनमेंट में अभी पढ़ा है, वो है 10 कंप्यूटर हैं कनेक्टेड थ्रू डेडिकेटेड सेपरेट लिंक है। तो ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप चलेंगे यहाँ पे, ये देखें, इसमें जो कंप्यूटर है ये एक डेडिकेटेड लिंक के जरिए यानी आपस में जो कनेक्टेड है, ठीक है। यानी ये 2 2 4 5 और 6 कंप्यूटर हैं। तो ये डायरेक्ट ये कंप्यूटर इसको डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। या किसी भी डायग्राम को ले लें तो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट लिंक के जरिए जुड़ा हुआ है। तो यही आपका HR डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है डेडिकेटेड लिंक के जरिए। तो लिहाजा कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ आप लिख देंगे
टोपोलॉजी। अब आ जाए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो कह रहे हैं कि एक सेंट्रल हब के जरिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये 15 कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल हब। तो ये आपको पता है सेंट्रल हब कौन सी होती है। यहाँ पे मैश की जगह आप जरा लिखें स्टार टोपोलॉजी। ये देखें, एक सेंट्रल हब होती हैं, या ये देखें, सेंट्रल हब के जरिए तमाम कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इसको डाटा सेंड करेगा और फिर ये देखेगा कि कौन सी रिसीविंग है साइड है, उसको भेज देगा। ठीक है, आपने ये सारी डिटेल से लेक्चर में सुनी होगी। ये स्टार टोपोलॉजी है। दूसरा आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, टोपोलॉजी होगी। अच्छा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लिंक ऑफ द नेटवर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में मेश टोपोलॉजी यूज हो रही है। और एचआर डिपार्टमेंट में कहते हैं डेडिकेटेड लिंक कितने हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना, वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें लिंक जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है एन इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ द लिंक है। ठीक है, और एन माइनस वन, सबको आप डिवाइड कर देंगे टू पे। तो ये इसका फार्मूला है। फर्ज करें कि आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं जी, 10 है। तो 10 इंटू 10 - 1 और डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 10 और इंटू जी 9 डिवाइड बाय 2 हो गया। और 10 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो क्या बन जाएगा, 90। 90 डिवाइड बाई 2, तो ये 45 बनेंगे आपके पास। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, विच ऑफ दीज नेटवर्क विल बी फास्टर एफिशिएंट एंड रिलायबल। देखें, जो फास्टर और एफिशिएंट और रिलायबल वाली बात है ना, तो अगर आप मेश टोपोलॉजी को अपनी देखें, जो मेश टोपोलॉजी थी, ये डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। जरा ये आए मेश, हाँ जी। तो एक कंप्यूटर डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो यानी इसने मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर को, तो ये डायरेक्ट सेंड करेगा, यानी ये ज्यादा फास्टर है। दूसरे आपने देखा था कि हब वाले में तो पहले वो डिवाइस पे जाएगा, डिवाइस से आगे वो देखेगा रिसीविंग को, तो फिर जाएगा। तो ये फास्टर भी है और एफिशिएंट भी है, और उसने क्या बोला हुआ है, और उसने कहा हुआ है और रिलायबल भी है। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे कौन सी, विच ऑफ दीज नेटवर्क विल बी फास्ट एफिशिएंट रिलायबल, कौन सा मैश जो टोपोलॉजी है वो ज्यादा फास्ट नेटवर्क है, यानी एचआर डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो आगे आ जाए, विच नेटवर्क विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, ये कम कीमत है। देखिए, मैश टोपोलॉजी में तो हमें वायर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप केबलिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, ये कॉस्टली हो जाते हैं। तो जो टोपोलॉजी में हमारी केबलिंग कम होती है, बस हमें डिवाइस परचेज करते हैं, तो जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है वो है स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, लो जी, हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, बाहर आए, यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 और नीचे सॉल्यूशन। इसको जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कहता द फॉलोइंग टेबल कंटेन 3 कॉलम ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर आपने देखी होंगी, जिनकी प्रेजेंटेशन के लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, 7 लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। और ये ओएसआई लेयर पर है, रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द ओएसआई लेयर। फीचर कॉलम रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ओएसआई लेयर। कहते हैं कि आपके पास 2 कॉलम है, एक ओएसआई लेयर का है और एक फीचर का है। हर ओएसआई लेयर का इस कॉलम, फीचर कॉलम के अंदर उसके रेलिवेंट फीचर हैं, यानी फर्ज अगर प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर का भी कोई ना कोई फीचर होगा। तो जो भी बेस्ट फीचर हैं जो जिस लेयर का, ठीक है, इसमें से उसको तरतीब के साथ तीसरे कॉलम में लिखें, वो मैचिंग कॉलम है। ठीक है, तो ये आपने करना है, बस आप डायरेक्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और कॉपी करो कंट्रोल C से, और इधर आ जाओ वर्ड के अंदर और कंट्रोल V कर दो आप। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले है जी प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है
इसमें क्या मैच हो रहे हैं। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना, यहाँ पे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो डाटा इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई दूसरा बंदा डाटा को ना देख सके, तो लिहाजा इसके मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो इनक्रिप्शन, ठीक है, होते हैं कि डाटा को इनक्रिप्ट करना, महफूज करना, ताकि रास्ते में कोई दूसरा डाटा को लीक ना कर सके या कोई देख ना सके। अब आ जाए ये एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना, यहाँ पे हम बैठे काम कर रहा होता है यूजर, ठीक है। वो क्या हो सकती है, नेटवर्क मीडिया तो नहीं हो सकती वो, ना तो वो फिजिकल एड्रेसिंग, हाँ वो इंटरनेट ब्राउजर हो सकते हैं, यहाँ पे हम बैठ के यूजर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो लो जी, एप्लीकेशन लेयर तो ये होगी। अब आ जाए जो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर तो सिंपल सी है, यहाँ पे डाटा ट्रेवल कर होता है, वो आपका जो नेटवर्क मीडिया आ जाते हैं फिजिकल लेयर के अंदर, जिसमें डाटा ट्रेवल करता है। अच्छा, ये अब आ जाए डाटा लिंक। जो डाटा लिंक लेयर है, इसमें आपका डाटा लिंक में हमें एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। तो जो एड्रेसिंग होती है ना हमारी, जिसमें मैक एड्रेसिंग वगैरह, वो सारी की सारी डाटा लिंक लेयर पे हम करते हैं। तीसरा है नेटवर्क लेयर। जी, नेटवर्क लेयर ने तो रास्ता प्रोवाइड करना होता है ना, राउटर, ये राउट करते हैं। लो जी, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये दोनों क्वेश्चंस का ये सोल्यूशन बनता है, आप मजीद देख लीजिएगा। इस तरह आपने इसको बना लेना है, दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। कंट्रोल एक करें, सबके जो टाइम न्यू रोमन कर दें आप, ये वाली, ठीक है, और साइज डेवलप कर लें, ठीक है। मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसको सेव करना है अपने आईडी से ही सेव करना है। जो भी आपका आईडी होगा, आपने जिस जगह पे भी सेव करेंगे उस अपने आईडी से सेव करके देखें, अगर DOCX आ रहा है या DOC, जो भी आप एक्सटेंशन लगाना चाहेंगे, सेव कर लेंगे। और फिर कैसे सबमिट करनी है, अपने LMS में जाकर ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे असाइनमेंट में, ठीक है, तो उसको वहां पे ब्राउज कर लेंगे, ऐसे आप उसको सबमिट कर देंगे।